तो हमने पढ़ा, एक पढ़ा था हमने आइडल सॉल्यूशन और एक पढ़ा था हमने नॉन आइडल सॉल्यूशन। हम दो चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन जनरली होता क्या है? आइडल सॉल्यूशन एक तरीके से वो सॉल्यूशन जिसमें आपके ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन वो बराबर होते हैं आपके ए बी इंटरेक्शन के, ठीक है। दोनों का इंटरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो, एक मिनट, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि मान के चलो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, पहली बात तो वो कि आपके रॉलेट लॉ को फॉलो करना चाहिए। रॉलेट मतलब मोल फ्रैक्शन, प्रेशर ऑफ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, वो रॉलेट लॉ हमारा कहता है यहाँ पर। तो आइडल सॉल्यूशन क्या था हमारा, दोनों की ए इंटरेक्शन है, बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से, जिस वे से, जिस प्रोसेस से या जितनी स्पीड से ए अपने वेपर्स बना रहा था और बी अपने वेपर्स बना रहा था, तो दोनों को मिक्सिंग करने के बाद ए जो, अब भाई ए और सॉल्यूशन मिक्सिंग हो, दोनों पार्टिकल्स आपके मिक्स हो गए इसके अंदर। अब क्या होगा, मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन बनाने के बाद जो ए के पार्टिकल्स हैं, अब इसके अंदर कैसे पार्टिकल्स हैं, तो ए भी पार्टिकल्स हैं। तो जो ए है, जितनी स्पीड से वो अपनी प्योर स्टेट में अपने वेपर्स बनाता है, उतनी ही स्पीड से सॉल्यूशन के अंदर भी अपने वेपर्स बनाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए एक तरीके से एनर्जी रिक्वायर्ड। इंटरेक्शन मतलब अपने एक दूसरे को कितने तरीके से अट्रैक्ट किए हुए हैं, भाई ए के बीच में इंटरेक्शन कितनी अच्छी तरीके से उन्हें पकड़ की हुई है अपने मॉलिक्यूल के साथ, बी के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर भी अभी पकड़ की हुई है, सिंपल सी बात है। इंटरेक्शन यहाँ पर क्या हुआ, ए की इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर ए की इंटरेक्शन तो टूटेगा, वो मतलब चलो मान लो इस इंटरेक्शन तोड़ने के लिए मुझे लगती है 10 जूल एनर्जी, ठीक है, मान के चलो 10 किलो जूल एनर्जी लगती है इस इंटरेक्शन तोड़ने के लिए, ठीक है। और वेपर प्रेशर वो बना देता है आपके, यहाँ पर लगती है मुझे 12 किलो जूल एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्या होगी आपकी, ये भी उसी जो ए है इसके अंदर वो 10 के साथ ही एनर्जी लेकर टूटेगा और बी भी, मतलब इसे तोड़ने के लिए मुझे दोनों के बराबर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड 22 किलो जूल एनर्जी मुझे यहाँ लगेगी। या फिर ऐसे मान के चलो यहाँ मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद एनर्जी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके दोनों के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर एनर्जी दोनों इंटरेक्शन के साथ, जब आपके साथ जब दोनों मिक्सिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो मान चलो यहाँ पर ना तो मुझे कोई एनर्जी देनी पड़ी और ना ही एनर्जी यहाँ पर निकल गई, या फिर ये समझ चलो मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ी और जितनी एनर्जी निकल गई वो दोनों सेम थी, जिसका आंसर यहाँ पे डेल्टा मिक्स वो 0 हो जाता है, ठीक है। डेल्टा मिक्स क्या होता है आपका, 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है आपका डेल्टा मिक्स, आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डेल्टा मिक्स मतलब यहाँ पर एंथैल्पी आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। या तो फिर निकली ये कह देते हैं हम सीधे कि ना तो हमें हीट इवॉल्व करनी पड़ी और ना ही यहाँ पर हीट आपकी हमें एड ऑन करनी पड़ी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम इसे डेल्टा मिक्स 0 कह देते हैं। डेल्टा मिक्स डिफरेंस एंथैल्पी का दोनों साइड, ठीक है। नेक्स्ट है डेल्टा वी मिक्स, ठीक है। वो भी क्या होता है आपका 0, वॉल्यूम में भी कोई चेंजमेंट नहीं आता, भाई जितना सॉल्यूशन 10 ml है, ये 20 ml, तो 30 ml ही बन के आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लास्ट है ये आपका आइसोथर्मल कंडीशन पर काम करता है, ठीक है। आइडल सॉल्यूशन वाली बात करूँ तो ये आइसोथर्मल कंडीशन पर काम करता है, ठीक है। इंटरेक्शन समझ में आया कि दोनों के पावर्स है, जो उनकी टेंडेंसी है वेपर्स बनाने की वो सेम होनी चाहिए आगे भी, सॉल्यूशन बनने के बाद जो ए है उसी टेंडेंसी से अपने वेपर्स बनाना चाहिए और बी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके मोल्स, दोनों को मोल्स, भाई इसके मान चलो आपके पास मोल फ्रैक्शन ए है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, तो दोनों को बनाने के बाद इनके इंटरेक्शन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, इनकी टेंडेंसी पे प्रभाव पड़ेगा वेपर्स बनाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना सॉल्यूशन का। तो ऐसे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड होने से, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ में उनकी वेपर प्रेशर पे भी कोई प्रभाव ना पड़ेगा। टेंडेंसी टू मेक वेपर प्रेशर्स, ठीक है, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पर नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए, वो उसके लिए वाइस वर्सा केस आ जाता है, ठीक है। वाइस वर्सा हम इसको केस लेके चलते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन के अंदर भी सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे हम कि ए इंटरेक्शन, जो मेन फोकस वाली बात है कि ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन वो सेम नहीं होते ए बी इंटरेक्शन के, ठीक है। इसके हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम कि जो ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन वो सेम नहीं होता ए बी इंटरेक्शन का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो फिर ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन बड़े होंगे ए बी इंटरेक्शन से, ठीक है, या फिर स्मॉलर होंगे। ये दो केस बन के आते हैं नॉन आइडल के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनके अंदर दो चीज़ों को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं, अगर ग्रेटर है आपका ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन से, दोनों ग्रेटर हैं आपके ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरे वाले को केस को कहेंगे हम नेगेटिव डेविएशन, अगर ये स्मॉलर हो, ठीक है, ए बी से, तो उसे कहते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। अब इनके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम क्या पढ़ते हैं, मान लो आपके पास एक कोई भी बीकर है,
अभी का मार्क्स जो ग्राफ ही पढ़ते हैं, मैं ग्राफ बना कर दिखाती हूँ। ये हम इसको कंपेयर करेंगे आइडल सॉल्यूशन के वाले ग्राफ से। हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मार्क्स मैंने ये बना दिया। यहाँ पर एक्स ए है प्योर मोल्स, ए बी एक्स बी मोल्स ऑफ बी 0 है। तो मांग चलो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो वेपर प्रेशर है या बी है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो बहुत जल्दी प्रेशर बनाता है उसका। यहाँ पर XA1 और XA0 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, मोल फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे बस प्योर स्टेट्स है बी की। यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन या कोई भी अदर पार्टिकल्स किसी के नहीं है, यहाँ पे बस सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आपका कहेंगे प्योर स्टेट है यहाँ पर सॉल्यूट की, तो उसका प्योर प्रेशर आएगा यहाँ पर ये सिर्फ P0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने कहा है ज़्यादा वोलेटाइल तो ज़्यादा वेपर बनाएगा तो ज़्यादा ही उसका प्रेशर होगा, मान के चलते हैं। यहाँ पर क्या है PA, ठीक है PA0। यहाँ पर बस सिंपल A के मोल्स प्रेजेंट है, B के नहीं है, तो दो इज अ प्योर स्टेट। इसी पॉइंट पर क्या होता है, प्योर प्रेशर होगा A का। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ चलती हूँ, ठीक है ऐसे जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, ए के मोल्स कुछ ना कुछ घटेंगे। ए के यहाँ पे मैं आइडल का बता रही हूँ पहले, फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो करूँगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी यहाँ पर क्या होंगे, ए के मोल्स आपके कम होते जाएंगे और बी के कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे। जिसका आंसर क्या होगा, अगर ये इसके मोल्स आपके कम हो रहे हैं दैट मीन इसका प्रेशर भी कम होगा। मोल्स कम, उसको हमें पता है कि प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रेशर भी क्या होगा आपका कम होता रह जाएगा। और यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए के मोल्स बिल्कुल भी 0, मोल फ्रैक्शन 0 है। ऐसे सिंपल केस आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये मैं कह सकती हूँ प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या होगा यहाँ पर आपका, ये है ना, आपने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये होगा आपका। मैं जनरली ये बात कर रही हूँ PA ए मोल्स के लिए, और ये करती हूँ बात बी मोल्स के लिए। अगर मैं पी टोटल की बात करूँ तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, ठीक है ये पॉइंट ले लिया मांग चलो, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट की बात करूँगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ए के मोल्स भी होंगे आपके और आपके बी मोल्स भी प्रेजेंट होंगे, दोनों मोल्स प्रेजेंट है। अगर इस पॉइंट पर मैं टोटल निकालती हूँ, ठीक है, तो टोटल निकालने के बाद मांग चलो इसको मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके ए मोल्स भी हैं और बी मोल्स भी हैं, तो दोनों का प्रेशर होगा। ए मोल्स का मांग चलो मैंने PA कह दिया, ऐसा आप देख सकते हो, और बी का कह दिया मैंने PB, तो ये आ गया आपका P टोटल प्रेशर। ठीक है, इस पॉइंट के लिए ये होता है आपका जनरली फॉर अ आइडल केस के लिए सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। ठीक है, अब हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पहले हम बात करेंगे किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब पॉजिटिव डेविएशन हम जब पढ़ेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन पता है हमें कि जो ए ध्यान रखना, अब हम ये तो था आइडल केस के लिए, ठीक है, ये ग्राफ जो था। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडल केस के लिए और इसको कंपेयर करके साथ में चलेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ए इंटरेक्शन बी मतलब आइडल के लिए नहीं है, ये रॉलेट लॉ है आपका, उसके लिए ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए ध्यान है ना रॉलेट लॉ के लिए, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। बिकॉज हमने कहा था कि जो जो आइडल सॉल्यूशन होता है वो रॉलेट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया, उसका सिंपल सी बातें शो कर रहे हैं हमारे कि मोल फ्रैक्शंस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके प्रेशर यहाँ पर ए और बी का, उसके मोल फ्रैक्शन पर। भाई यहाँ पर ए का प्रेशर था तो उसके यहाँ मोल्स कम हो गए, इसका प्रेशर भी आपका घटता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं शो कर दी। अब पॉजिटिव डेविएशन को भी इसी का ग्राफ के थ्रू हम इसको मतलब पढ़ेंगे इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, जो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन है वो कम हो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ए बी। इसका मतलब क्या होगा, जो ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स है वो जल्दी नहीं टूटेंगे और नहीं इंटरेक्शन ज़्यादा, सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो जिसका क्या होगा, इजीली वेपर्स अपने नहीं बनाएंगे तो ए बी के वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ हम इसका ऐसे ही बनाते हैं कुछ कुछ, हम शोइंग यू। ये आपका PA हो गया, PA0, ये आपका PB0, ये XA1, ये XB0, ये आपका XB1, यहाँ होगा XA0। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कैसे आएगा, एस डॉट से बना देती हूँ ना, इसको कुछ काम नहीं है, मेन तो हम बनाएंगे अब। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब इसको हम पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ग्राफ में ऐसे आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कुछ चेंजमेंट्स आती हैं। मैं सिंपल ग्राफ देख लें, पहले ग्राफ है, अब समझाऊंगी इसमें हम समझने वाली चीज़ है क्या। ठीक है, जो हमें समझनी चाहिए इसमें क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर ये तो प्योर स्टेट्स था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, हमें पता है कि जैसे यहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन क्या है, कम है। ए बी के इंटरेक्शन मतलब क्या होगा, जो ए बी के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी टूट कर क्या होंगे, अपना फॉर्मेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक बात तो यहाँ से मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ पर ए के भी कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, आपके बी के मोल्स प्रेजेंट होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका, हमें पता है कि जब इधर आएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे ए के प्रेजेंट है और बी के भी प्रेजेंट है, तो ये मैंने पॉइंट ले लिया आपका। यहाँ पे तो आइडल के होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो पाता है। क्यों हो पाता है, तो हमें पता है कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो क्या है, मतलब लेस है,
एज़ कम्पेयर टू ए बी। मतलब क्या होता है कि जो ए और बी है वो जल्दी टूट कर अपने वेपर्स बना देता है। जो ए और बी है वो जल्दी टूट कर प्रेशर बना अपने वेपर्स बना देता है, ठीक है। तो बार देखते हो यहाँ पर ए है वो ज़्यादा इंट्रैक्शन है, लेकिन जब वो ए बी के साथ अटैच हो जाता है तो वो जल्दी टूटना स्टार्ट कर देता है। तो ए है जो ए का प्रेशर है, यहाँ पर हम बात करेंगे बस ए के लिए। तो ए का प्रेशर क्या होगा आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। देखो दोबारा से देखो एक बार कि ए है और बी भी, ए और बी भी, ठीक है, इनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा है। जब ए के साथ अटैच होता है, बी बी के साथ अटैच होता है, तो इनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा है, टूट नहीं पाते इजीली इन पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन जब ए को बी के साथ अटैच कर देते हैं तो इसकी इंट्रैक्शन कम होती है, जिसका आंसर क्या होता है ए जल्दी और बी भी जल्दी टूट जाता है। तो ए जल्दी टूटेगा तो ए पार्टिकल जल्दी बनेंगे, बी के मोल्स भी जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ए के मोल्स इंक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है, तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हो गया प्रेशर इंक्रीज। यहाँ पे बी की बात करूँ तो बी का भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। एज यूजुअल देख सकते हो, इससे ज़्यादा इंक्रीज हो गए, यहाँ पे इंक्रीज हो गए। अब पूछो यहाँ क्यों इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे बी के पार्टिकल्स बनते हैं, यहाँ पे बस ए का इंट्रैक्शन है बस, ठीक है। ए और बी का इंट्रैक्शन कब बनता है, इस लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच, यहाँ ए और बी का इंट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ए के पार्टिकल्स कम होते जाते हैं और बी के पार्टिकल इंक्रीज हुए चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट होते हैं, यहाँ पर ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि ए बी की इंट्रैक्शन कम है, जिसका आंसर वो ए और बी जल्दी टूट जाते हैं। जल्दी टूट जाते हैं तो मतलब इसके मोल्स जल्दी बन जाते हैं, और जल्दी बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ए का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और बी का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये प्रेशर दोनों का इंक्रीज होता है। मैं कह देती हूँ कि पी ए, ये तो हमने पढ़ा था कि पी ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स है भाई, पी ए इसका प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक न्यू मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पर कह देते हैं कि न्यू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर न्यू प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ए का, बिकॉज वो अगर ए बी के साथ है तो उनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम कह देते हैं पी इज इक्वल टू पी एक्स ए, पी ए एक्स ए। एक मिनट को गाइस, इसे हम क्या लिखते हैं, जो पी आया न्यू वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट एक्स ए से, ग्रेटर देन होगा आपका, ठीक है। समझ आया। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव केस के लिए लेके चलूँ, नेगेटिव केस के लिए नेगेटिव डेविएशन के लिए, नेगेटिव केस के लिए कैसे लेके चलेंगे। यहाँ मैंने लिया एक ग्राफ बनाया, ध्यान रखना, ज़्यादा वोलेटाइल ज़्यादा प्रेशर बनता है, इसमें इसको ऊपर लेके चलते हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पर, इसका मान के चलते हैं चीज़ों को हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो ये हमारा डॉट वाला काम जो था पहले से ही, ध्यान रखना में पी टोटल भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर पी टोटल इंक्रीज कैसे हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पी ए और बी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, और ए बी की इंट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो जल्दी टूट पाएंगे, तो पी टोटल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे कंपेयर करके चलो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन हमेशा ये होती है आपकी लेस एज कम्पेयर टू ए बी इंट्रैक्शन के साथ। मतलब क्या होता है कि जो ए है इंट्रैक्शन, बी इंट्रैक्शन, वो मतलब ए इंट्रैक्शन जल्दी टूट जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ए बी मतलब ये जल्दी से ना इसका इंट्रैक्शन टूट नहीं पाता, और ये जल्दी वेपर नहीं बना पाते। ये था सिंपल। हम ए बी के लिए से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल ए के लिए बी के लिए, बीच में तो ए बी दोनों प्रेजेंट पार्टिकल्स है ना, इसलिए हम इसको ए बी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसके बेसिस पर हम सारा काम करते हैं। तो मांगचलो मैं यहाँ पॉइंट पर आ जाती हूँ, यहाँ पॉइंट पर आने की बात, यहाँ पर मांगचलो यहाँ आ जाती हूँ बीच पॉइंट पर, तो यहाँ पे ए के पार्टिकल्स भी होंगे और बी के पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ए बी की इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो टूट नहीं पाते। अब टूट नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है, ए और बी भी जल्दी नहीं बन पाएंगे, मोल्स इनके दोनों के मोल जल्दी नहीं बन पाएंगे, तो सिंपल सी बात है, इनका प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है। दिस इज व्हाट फॉर नेगेटिव डेविएशन, तो पी टोटल भी आपका कम हो जाता है। दिस इज फॉर द ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन। समझ आया, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन।